हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम इन अवर चैनल आदर्श तिवारी मैथ्स वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या कि गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहली चीज तो ये कि हमें ये जानना होगा कि जो भी संख्या होती है ये जब उसका मल्टीप्लाई होता है तो उसमें जीरो हमें आखिरी में कब मिलता है, उसके गुणनफल में हमें जीरो कब मिलता है। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट केस तो ये होना चाहिए कि संख्या के अंत में जीरो हो। जीरो हो मतलब क्या, जैसे 10 हो, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर 10 से करेंगे, 20 से करेंगे, 30 से करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली एक जीरो मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरा केस हमें क्या देखना होगा, दूसरा केस तो हमें ये होना चाहिए कि ये देखिए, यदि संख्या को टू की पावर n m एंड 5 की पावर n में तोड़ा जा सके तब गुणनफल के अंत में m या n में जो छोटा होगा गुणनफल में उतने ही जीरो होंगे, गुणनफल में उतने ही जीरो होंगे या शून्य होंगे। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल करके, पहले सब लोग छोटा एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बड़ा एग्जांपल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ऐसे क्वेश्चन में बना दे रहा हूं साइन कि आपको दे दिया जाए 4 into 25 into 30 इंटू कर ले रहे हैं हम 28 कर ले। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें इसको इस फॉर्म में बदलना होगा, 2 की पावर m और 2 की पावर n के फॉर्म में। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हल डाल दीजिए, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6 5 10, ये ऐसे कर लीजिए, इंटू 28 को क्या लिख सकते हैं 2 जा 4 इंटू 7। मतलब इसका हम लोग क्या निकाल लिया हमने, इसका हम लोगों ने अभाज्य गुणनफल निकाल दिया, ये कह दीजिए अपनी भाषा में। ठीक है, अब आपको ये देखिए, ऐसे लगाइए, 2 और 5 को छोड़कर, 2 और 5 को छोड़कर जो भी संख्या आपको नजर आ रही है उसको आप नजरअंदाज कर दीजिए। तो 2 पे देखिए, यहाँ पे 2 पे 2 पावर है, फिर उसके बाद कितने बार 2 है, 1 2 ये है और 2 2 ये है, मतलब 2 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। भाई 2 ये हो गया, 1 ये 2 ये हो गया, तो कितना हो गया आपका 3 2 हो गया। और 5 को देख लीजिए, 5 की पावर 2 ये है और फिर 1 5 ये है। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3। आप फार्मूला आपको पता होगा, a की पावर m गुणे a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। और यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बताऊंगा इसको बीच बीच का, जहाँ भी आपका सेक्शन शुरू होगा a की पावर n वहाँ पे होगा a m माइनस। ठीक है, और भी इसके पार्ट है, कई पार्ट हैं, 2 4 पार्ट हैं, 4 और हैं, 2 हैं, तो वो मैं आपको वहाँ पे
बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये आप नॉर्मली आपको इतना आना ही चाहिए। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि यम और यन में जो छोटा होगा गुणनफल में उतने जीरो होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 5 जो है 3 से बड़ा है, मतलब 3 5 से छोटा हो गया। तो अतः गुणनफल के अंत में या गुणनफल में लिखिए सीधे, गुणनफल में 3 0 या 3 0 होगा। अब आप गुणा करके देख लीजिए 3 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कितना हो गया, 25 चौके 100 सीधे हो गया, फिर गुणे 30 गुणे 28, फिर देख लीजिए ये कितना हो गया, 3000 हो गया। 3000 को 28 से गुणा करेंगे तो 28 थे 84, तो 84 मतलब ये हो गया आपका, देखिए 3 0 है कि नहीं है गुणनफल के अंत में। अब बताइए आप, 1 घंटा, अब ये छोटा था, बात समझिएगा, ये छोटा था इसलिए आपने मल्टीप्लाई करके तुरंत निकाल लिया। अभी यही जब बड़ा आएगा तब आप क्या करेंगे, तो तब आपको काम लगेगा इसका, जो ये मैंने ट्रिक बताई है उसकी। एक एग्जांपल और करते हैं, फिर इस आपको ये टॉपिक आपका जो है ओवर हो जाएगा। मजा आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको इजी भी लगा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी वे है या इजी ट्रिक आप कह सकते हैं इसको। एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे 48 गुणे 45 गुणे 56 गुणे 54 गुणे कितना ले लें, बोलिए, आप बोलते जाइएगा भाई, गुणे 27 गुणे 25 गुणे एक बार फिर ले रहे हैं क्या, एक ले लीजिए आपका जो मन है, आप तुरंत ले लेते हैं 84। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ जीरोज, कितने इसमें जीरो होंगे, ठीक है। तो देखिए 48 का गुणनफल करिए, कितना होगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48, ये 48 का आपको मिल गया। फिर देख लीजिए 45 के लिए 3 गुणे 3 3 त्रिका 9 बचे 45, ये हो गया। फिर देख लीजिए 56 का कर लीजिए, 2 हो गया, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8 8 सत्ते 56, ठीक है, ये हो गया। भाई जिसको दिक्कत हो गई वो मैंने बता रखा है पहले से, ऐसे करके तुरंत कर लेगा। 2 दूनी 27, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 जा, फिर 3 ऐसे कर लेगा भाई। जिसको भी दिक्कत आ रही इस लिखने में, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको लिख लीजिए। 54 का मैंने वहां निकाला है, देख लीजिए कितना आ रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। फिर 27 को देख लीजिए, 27 के लिए क्या लिखते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27। फिर 25 को, इसको सीधा लिख लीजिए आप, 5 का स्क्वायर लिख लीजिए यहीं पे, जाते हैं मेरा नहीं करते, 5 में 5 नहीं लिखते हैं। 84 को देख लेते हैं, तो 2 दूनी 4 4 हो गया, 4 3 12 12 सत्ते 84, ठीक है, ओके, ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब 2 और 5 को चुनना है, बाकी सबसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए कितने 2 हो गए, 4 3 7 1 8 2 10, कितना हो गया, 2 की पावर 10 इंटू, यहाँ पे देख लीजिए 5, देखिए 1 2 यहाँ पे, तो 2 और 1 3, 5 की पावर 3, ठीक है। अतः गुणनफल में 0, गुणनफल में कितने 0 होंगे, 10 जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब 3 0 या 3 0। भाई जिसको शौक होगा वो इसको मल्टीप्लाई करके भैया तुरंत देख लीजिएगा, कोई वो नहीं कि सर आपने ऐसा बताया ऐसा नहीं हो रहा है। तो जिसको भी दिक्कत होगी भाई वो तुरंत मल्टीप्लाई करके इसको देख लेगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो अब इसके आगे क्या करते हैं, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके आगे जो आपका टॉपिक है वो अंकित मान और स्थानीय मान का है, तो उसको भी इसी में कर दे रहे हैं।
ये वैसे आपके लिए सरल है, आप बहुत जूनियर क्लासेस को पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसका जो है टाइम नहीं लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अंकित मान को कहते हैं आपका क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। किसी भी संख्या में अंकित मान जिस भी अंक का कहा जाएगा वो सदैव वही रहेगा। जैसे संख्या आपको दी जाए 68 में 5 का अंकित मान बताइए। ठीक है, तो सदैव याद रखिएगा कि जो भी संख्या का अंकित मान कहा जाएगा वो हमेशा वही संख्या होती है। इसमें आप हल लिखिए और सीधे आंसर लिख दिए 5। कुछ नहीं करना भाई, जो उन्होंने कहा अंकित मान के लिए, जिस संख्या का कहा वही उठा के आपको रख देना, या जिस अंक का वही उठा के आपको यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू आप देख लीजिए, स्थानीय मान। जैसे इसी में कहे कि 48,568 में दोनों, असल में पहले साथ करा देता हूं, 4 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरीके से आप पहले लिखिए 4। ठीक है, पहले लिखिए 4 और 4 के बाद देख लीजिए कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बिल्कुल ही जी, कुछ करना ही नहीं है भैया, आपको कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप सिर्फ देखते रहिएगा, एक बार में समझ में आ गया। जैसे क्वेश्चन दे दिया 0.967 में 6 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे इधर आ जाइएगा। तो पहले ऐसे लिख लीजिएगा 6। ठीक है, पहले कैसे लिख लेंगे 6 से पहले कितने अंक हैं, 1। बहुत अध्यापक इसको कैसे बताएंगे, 6 लिखिए, 6 को फिर ऐसे लिखिए, फिर ये देखिए दशमलव के बाद ये कितने अंक पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अंक आएगा तो ऐसे लिखिए 0.01 = 0.06। ये सब कुछ नहीं करना है भैया, सीधा सीधा 6 लिखा, उसके पहले इधर कितने अंक है उसने 0 लगा के सीधा पॉइंट रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें एक और इजी एग्जांपल मैं आपको करा दे रहा हूँ। जैसे कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इजी है थिंग्स, इसलिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया जाए 47 5 7 8 7 7 न लीजिए, इसको 6 लीजिए, में दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं करना है, कोई प्लेस वैल्यू बार बार झमेला नहीं करना है। पहले ये वाला 7 देखिए भाई, बड़ा यही होगा, तो ये 7 देखिए, इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस लगाइए, इसके बाद कितने अंक है, 2। क्या दिक्कत हो गई भाई इसमें, सीधा सीधा लिख लीजिए 0 0 7 3 9 और 6 हो गया। क्या दिक्कत है भाई इसमें, उसने दोनों कहा, मैंने दोनों का निकाल के सीधा घटा दिया। भाई एग्जाम में तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है, एग्जाम में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने किस ट्रिक से लगाया, उसको क्या चाहिए, आंसर। ठीक, तो इसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका। अब बहुत लोग इसको ऐसे बताते हैं, देखिएगा ऐसे लिखिए, ये 7 × 1000, सॉरी 7 × 100, तो यह यहाँ पे आपका आया 700, फिर ये 7 ×
पूरे फिर लिखाएंगे। ये कितने अंक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो भाई ये बताइए कि आपका ये 4 से 5 सेकंड का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कितना टाइम लेके जा रहा है? भाई वो तो कम से कम 15 से 20 सेकंड में मान रहा हूँ, बहुत तेज हो तो आप 15-20 सेकंड आपका लेके जा रहा है। और 15 से 20 सेकंड में आपका कितने क्वेश्चन होंगे? 3 से 4 क्वेश्चन होंगे। तो अब आप गेस कर लीजिए कि कौन सा इजी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एक बिल्कुल लास्ट है, लास्ट टॉपिक आज का ले रहे हैं। ये इजी था इसलिए मैंने आपको बहुत नहीं समझाया, बता दिया कैसे निकालना है, बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक आपको समझा दी है। ठीक है, इसे शॉर्टकट आपको कोई नहीं बताएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब इसके बाद एक हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष मान या एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें सीधा सीधा मैं बता दे रहा हूं, जब भी आप ऐसे कहीं भी बार देखेंगे तो उसके अंदर कोई गिनती चाहे माइनस में लिखी हो चाहे प्लस में लिखी हो, जब भी आप उसको बाहर लाएंगे जो जितना आपके सिलेबस में है वो हमेशा प्लस से बाहर आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको कि -7 का संख्यात्मक मान बताइए, तो आपको सीधे लिखना है, इसको जब खोल देंगे तो ये हमेशा आपका +7 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जैसे आपका क्वेश्चन आता है, देखिए कई बार आया हुआ है, -2 माड के अंदर है, सब इसको माड कहते हैं, मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो ये -2 है मतलब +2, मतलब जितना भी ये मॉड के अंदर जो भी है वो बाहर आएगा तो कैसे लाना है हमको? प्लस के साथ लाना है। +3 +4 +5 कितना हो गया? 5 4 9 3 12 2 14। सीधा सीधा आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या है? निरपेक्ष मान, मतलब संख्यात्मक मान आपको करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन और देख लीजिए आप, 2 + 3 + mod 4 + 8 प्लस माड -9 दे दिया आपको। तो इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखिए भाई, माड से आप बाहर लाएंगे तो हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो 2 + 3 -4 + 8 -9, तो ये -9 होके क्या होगा? प्लस होगा। ये -9 होके क्या होगा? प्लस होगा। तो कितना हो गया? 2 3 5 4 9 9 18 8 26, फिर से 17 4 21 3 9 8 17 4 21 3 24 2 26, आपका ये सॉल्व हो गया। इसी के साथ यूपी टेट का जो फर्स्ट चैप्टर है संख्या ज्ञान, वो यहाँ से कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे सेकंड चैप्टर में जो भी थिंग्स होंगी वो आपकी कल से स्टार्ट होंगी। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।